प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जनवरी शनिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 से लेकर 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बात पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थीं। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधान से पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर की आशीष आपको प्राप्त हो। आज हम लोग नए वर्ष में हैं, नया दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोगों के लिए माता कलीसिया विशेष पर्व का आयोजन करती है। आज हम लोग माता मरियम ईश्वर की माता का पर्व मनाते हैं, अर्थात ईश माता का पर्व मनाते हैं। 1 जनवरी को पहले दिन, वर्ष के पहले दिन यह पर्व मनाना और माता मरियम से संबंधित जीवन को मनन चिंतन करना हमारे लिए समुचित होगा। हमारे जीवन का सौभाग्य यह है कि प्रभु हमें माता दी है। हमारे जीवन का सौभाग्य यह है कि प्रभु ने हम सभी को आध्यात्मिक माता के रूप में माता मरियम को दिया है। हम सभी को एक मार्गदर्शक दिया है। हम देखते हैं प्रभु जब क्रूस पर अंतिम समय पर अपने जीवन को जी रहे थे, तब उन्होंने यूहन्ना से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु ने न केवल यूहन्ना को बल्कि समूचे मानव जाति को माता मरियम को एक माता के रूप में हमें दिया है। और इसलिए माता मरियम हमारे भी माता है, स्वर्गीय माता है। और जब आज हम लोग यह पर्व मना रहे हैं, ईश माता का पर्व मना रहे हैं, तो यह हमारे लिए उचित होगा
कि हम इस पर गहन रूप से मनन चिंतन करें और अपने नए जीवन का, नए साल का एक अच्छा शुरुआत दें। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर प्रभु नबी मूसा से यह कहते हैं, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर कृपा दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। नबी मूसा को यह आज्ञा दी जाती है कि हारून के वंशज जब भी इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करें, जब भी उनके लिए अच्छी कामना करें, तो उनके लिए इन वचनों का प्रयोग कर प्रभु से प्रार्थना करें। और वचन के अंत में हम पढ़ते हैं, वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आज जब हम लोग ईश माता का पर्व मना रहे हैं और नए वर्ष में नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रभु का आशीर्वाद अपने जीवन में लागू करना बहुत ही अच्छा होगा। प्रभु के आशीर्वाद से हमारे जीवन की शुरुआत करना हमारे लिए फलप्रद होगा। और इस प्रकार जब हम लोग नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो ना केवल हमें अपने सुरक्षा की कामना करनी चाहिए, अपनी संपन्नता की कामना करनी चाहिए, अपने जीवन में शांति की कामना करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों के लिए, हर एक के जीवन के लिए सुरक्षा की कामना करनी चाहिए, संपन्नता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और यही शुरुआत हम सभी लोगों के लिए फलप्रद होगी। हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में, जब माता मरियम को प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ और पवित्र आत्मा की शक्ति से जब वह गर्भवती होती है, तो उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और वह आनंद न केवल अपने तक सीमित रखती है, बस उसे दूसरे लोगों तक बांटती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह एलिजाबेथ के पास जाती है और उसी आनंद को वह एलिजाबेथ के साथ में बांटती है। आज जब हम लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं और नए वर्ष की भी खुशियां मना रहे हैं, तो हमें यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करें, एक दूसरे की संपन्नता की कामना करें और एक दूसरे के जीवन में शांति की कामना करें। आज जब हम लोग अपने जीवन को देखते हैं, जब हम लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कोरोना महामारी से जब पूरा देश करा रहा है, ना केवल पूरा देश बल्कि समूचा विश्व करा रहा है, और नए वेरिएंट के आने के बाद में हर कोई डरे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस माहौल में जब हम नए जीवन को शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें यह जरूरी है कि हम ईश्वर की आज्ञा, जिस प्रकार से प्रभु नबी मूसा को यह आज्ञा देते हैं प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए कामना करने के लिए, आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु की उन्हीं आज्ञा को हम अपने जीवन में उतारें। ना केवल अपने लिए कामना करें, बल्कि एक दूसरे के लिए कामना करें। एक अच्छे जीवन के लिए, एक सुलभ जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करें, जहाँ पर चारों ओर खुशहाली होती है, जहाँ पर सभी को सम्मान मिलता है, जहाँ पर सभी को खाने पीने की चीज़ें उचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है। आज हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसे समाज के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जहाँ सभी को सम्मान मिलता है, जहाँ सभी का जीवन अच्छा हो। आज हम लोग ईश माता का पर्व मना रहे हैं। माता मरियम के द्वारा हम लोगों को एक मुक्तिदाता प्राप्त हुआ, जो हम लोगों को न केवल मुक्ति योजना के भागी बनाया, बल्कि ईश्वर को पिता कहने के योग्य बनाया। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय
4 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस संक्षेप में गलातियों को ईश्वर की योजना के बारे में बताते हैं और ईश्वर की योजना से होने वाले लाभ के विषय में हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं। अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। हम लोगों ने अभी क्रिसमस का त्यौहार मनाया और उसी आनंद को आज तक हम लोग अपने जीवन में बनाए हुए हैं। और उसी आनंद से परिपूर्ण होकर जब हम लोग इस वचन को देखते हैं तो ईश्वर की योजना हमारे जीवन में किस प्रकार से पूरी होती है, उसका आभास हम सभी को मिलता है। वह कहते हैं, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। वचन कहता है कि वह एक नारी से उत्पन्न हुए, और वह नारी कौन है? हमारी माता मरियम है। और यही माता हमारे प्रभु की माता है। और इसलिए हम लोग यह पर्व मना रहे हैं जहाँ पर हम लोग माता मरियम को ईश्वर की माता कहकर उसका संबोधन करते हैं। यह वही माता है जो ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में ग्रहण करती है और हमें एक ऐसा पुत्र देती है जो हमारा मुक्तिदाता बनता है, जो हम लोगों को ईश्वर को अब्बा पिता कहने के योग्य बनाता है। तो हम यह विचार कर सकते हैं कि माता मरियम एक मनुष्य थी, एक निरे मनुष्य थी, तो वह किस प्रकार से ईश्वर की माता बन सकती है। हम एफिसुस की सभा जो सन 431 में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रभु पूर्ण रूप से ईश्वर और मनुष्य हैं, वहाँ पर यह माना गया कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य हैं और पूर्ण रूप से ईश्वर भी हैं, और इसलिए वह हमारे मुक्तिदाता बनते हैं। आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य मरता है तो इससे इंसानों को कोई भी लाभ नहीं होगा, और ईश्वर मर नहीं सकता है हम जैसे पापी लोगों के लिए। और इसलिए प्रभु पूर्ण रूप से मनुष्य थे और पूर्ण रूप से ईश्वर थे। जब वह अपने बलिदान को हमारे पाप क्षमा के लिए अर्पित करते हैं तो वह हमारे मुक्तिदाता बनते हैं। इस तर्क के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम प्रभु से मानवीय स्वभाव को और ईश्वरीय स्वभाव को, दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यह अविभाजित सत्य है। और यदि हम लोग इस सत्य को मानते हैं तो माता मरियम न केवल मनुष्य स्वरूप की माता है बल्कि ईश्वरीय स्वरूप की भी माता है, क्योंकि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच वास किया है। और वही माता उस शब्द को हमारे बीच प्रकट करने में अहम भूमिका निभाती है। और इसलिए हमारा यह विश्वास है कि माता मरियम ईश्वर की माता है। हमारे मनन चिंतन के लिए यह तर्क जरूरी नहीं है कि माता मरियम ईश्वर की माता है या नहीं, लेकिन हम लोगों को माता मरियम के जीवन से संबंधित विषयों पर मनन चिंतन करने से लाभ मिलेगा। हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए एक आध्यात्मिक गहराई प्राप्त होगी। हम देखते हैं कि माता मरियम न केवल शारीरिक रूप से ईश्वर की माता है बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी ईश्वर की माता बनती है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं, जहाँ पर भीड़ से प्रभु को कोई कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। तो प्रभु उनके प्रत्युत्तर में कहते हैं, किंतु अधिक धन्य वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। माता मरियम को प्रभु का वचन मिला, प्रभु का सामर्थ्य मिला, और उस वचन के प्रति अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए माता मरियम सबसे पहले वचन के प्रति अपने जीवन को समर्पित करती है। जिस योजना को ईश्वर ने माता मरियम के जीवन में प्रकट किया था उसे माता मरियम स्वीकार करती है और कहती है कि तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए, और उसी वचन के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को प्रभु के सामने रखती है और हमारे लिए ईश्वर की योजना को पूरी करती है।
और इसलिए प्रभु अन्यत्र कहेंगे कि कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? वही जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। और इस प्रकार से न केवल माता मरियम शारीरिक रूप से ईश्वर की माता बनती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उसी माता का भूमिका निभाती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग इस नए वर्ष को माता मरियम के इस पर्व के द्वारा शुरू कर रहे हैं, आज हम लोगों को ज़रूरत है प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारने की, प्रभु के वचन के प्रति ईमानदारी का जीवन जीने की। क्योंकि स्तोत्रकार अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 और 3 में कहते हैं, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका भजन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। जब हम लोग माता मरियम की भांति वचन के प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हैं, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हमारा जीवन जल स्रोत के पास लगाए हुए वृक्ष के समान होगा, जो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। आइए, जब हम लोग इस नए वर्ष को शुरुआत कर रहे हैं माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए, हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को वह बल दे, वह ज्ञान दे, वह विवेक दे, वह प्रज्ञा दे कि हम प्रभु में धीर बने रहें, प्रभु की आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करें और इस प्रकार से हम प्रभु की योजना पर आधारित जीवन को जीते हुए हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज जैसे हम लोग नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से हम इस दिन की शुरुआत माता मरियम के जीवन से संबंधित विषय पर मनन चिंतन करते हुए शुरू कर रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार से माता मरियम मन वचन कर्म से तुझसे जुड़ी रही, तेरी योजनाओं के प्रति ईमानदार बनी रही, ठीक वैसे ही प्रभु यह नव वर्ष हमारे लिए मंगलमय हो, यह नव वर्ष हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का समय हो, प्रगति का समय हो, ताकि हम सभी के जीवन में प्रभु तेरी आशीष कृपा भरपूर मात्रा में मिलती रहे। प्रभु हम अपने संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण योजनाओं को, इस वर्ष में होने वाले हर एक कार्य को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जिस प्रकार से तूने मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को आशीष बरकत से भर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु हमें शांति, एकता, प्रेम और भाईचारे प्रेम से भर दे, ताकि यह वर्ष हमारे लिए प्रभुमय हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी